हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इमेजेस फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है। तो फर्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए बी नाम का, तो ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं भी प्लेस हुआ है बिटवीन पोल, ये पॉइंट जो है यहाँ पे सॉरी ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये पोल है, और इन्फिनिटी मतलब इधर कहीं भी आप ले लो, इधर कोई भी डिस्टेंस आप ले लो तो वो इन्फिनिटी ही होगा, कोई लार्जर डिस्टेंस पे। और इधर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इधर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इधर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब ऐसे आपको कहीं भी लेना है जो कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को। तो इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का होगा, उसका नेचर इमेज फॉर्मेशन का किस तरह का होगा, वो रियल होगा या इन्वर्टेड, रियल होगा या वर्चुअल होगा, ये सारे जो एक्सप्लेनेशन है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं, रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी जो इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, और पोजीशन मैंने बता दिया है कहाँ पे है कि पोल और इन्फिनिटी के बीच आप कहीं भी रख सकते हो। अगर इस तरीके से हम एक्सटेंड करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को इधर भी रख सकते हैं, 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 बट वो पोल और इन्फिनिटी के बीच पर ही लाई करना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे जो रे है वो किस तरीके से गया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक रे लेंगे हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इससे पहले भी जब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़े थे तो वहाँ भी हमने दो रे का यूज़ किया था। एक रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता था, और सेकंड जो रे था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करता था। उस लाइट रेस के हेल्प से, यही दो लाइट रेस की हेल्प से हम रे डायग्राम का फॉर्मेशन करते थे। तो यहाँ भी ठीक उस तरह से करना है, कॉनकेव मिरर की तरह ही। उससे रिलेट करके आप देखिए तो आपको ईजी होगा समझने में। तो फर्स्ट लाइट रे जो है वो बिल्कुल ही पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, हमने रूल में देख लिया था कि रूल क्या होता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने देखा था कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे ऐसे अपीयर होगा जैसे कि वो फोकस से आ रहा है। मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये कोई लाइट रे है जो इंसिडेंट हुआ है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से आ रहा था। सेकेंड रे ऑफ लाइट हम लेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स होगा। जैसे यहाँ पे एक लाइट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड बिल्कुल नॉर्मली फॉल हो रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहा है। तो इधर तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, बिकॉज इधर वाला जो सरफेस है वो पूरी तरीके से कोटेड है, पेंट है, तो इधर से रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। तो रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होगा इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कि कहाँ पे हुआ है। तो अगर हम इस लाइट रे को देखते हैं, फर्स्ट लाइट रे को जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है इस फॉर्म में, और सेकेंड लाइट रे जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है इस फॉर्म में, अगर इन दोनों का डायरेक्शन देखें तो ये दोनों डाइवर्जिंग रेस हैं। ये रेस कभी भी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन इस तरीके से है, वो कहीं और जा करके रिफ्लेक्ट बैक हुआ है, और ये वाला जो रे है वो कहीं और रिफ्लेक्ट बैक हुआ है। तो दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग अलग है, सेपरेट है, डाइवर्जिंग रेज हैं, तो ये कभी भी मिलेंगे नहीं। तो इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर तो ये कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम इस रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो रे है वो पीछे की तरफ इस पॉइंट पे मीट करेगा, और ये वाला जो रे है वो पीछे की तरफ इस पॉइंट पे मीट करेगा, और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। बट ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस तो है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा कि रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस तो इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर होगा, बट ये तो डाइवर्जिंग रेज हैं जो कभी भी एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते हैं। तो फ्रंट पे नहीं हुआ, इसलिए रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ये एक, जब हमने बैकवर्ड इस लाइट रेस को एक्सटेंड किया तो वो एक पॉइंट पे मीट करेगा जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। बट ये इमेज जो है बिल्कुल ही वर्चुअल है, इरेक्ट है, इसलिए जो इमेज को दिखाया गया वो एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया। आप देख सकते हो कि फिगर में इस तरीके से यहाँ पे इमेज को दिखाया गया है। इसका मतलब अगर इस तरीके से दिखाते तो ये रियल इमेज था, इन्वर्टेड इमेज था,
बट अगर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इसका मतलब ये क्या है, एक वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट इमेज होता है, जो कि आप फिगर में भी देख सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी, अ रे ऑफ लाइट AD starting from point A of the object which run parallel to the principal axis gets reflected along dx। ये बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोल और इंफिनिटी के बीच में लाई करता है तो यहाँ पे एक लाइट रे लिया गया है AD, जो कि A पॉइंट से आ रहा है, पॉइंट A ऑफ द ऑब्जेक्ट से, और वो बिल्कुल ही पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है डायरेक्शन dx के अलोंग। सेकेंड पॉइंट है, ऑन प्रोड्यूसिंग बैक dx appears to come from f। अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पॉइंट f से आ रहा है। अनदर रे AE from point A of the object which goes towards the center of curvature is reflected back along EA। वही है कि यहाँ पे एक दूसरा रे भी है जो कि AE है, जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है अलोंग EA, जो कि आप फिगर में देख सकते हो। These two reflected rays, that is dx and EA, are diverging rays and appears to intersect each other at A dash when produced backwards। यहाँ पे क्या है कि ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं dx और ये वो दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं, बिकॉज ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, डाइवर्स करेंगे एक दूसरे से, तो ऐसा लगेगा कि ये इंटरसेक्ट कभी भी इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर नहीं होने वाला है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही सेपरेट हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं। लेकिन अगर बैकवर्ड अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट A डैश पे इंटरसेक्ट होगा। सो इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, बिकॉज इन फ्रंट तो कभी भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। और पोजीशन जो होगा वो किसके बीच है, पोल और फोकस। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पोल है, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, फोकस है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो बिटवीन पोल एंड फोकस होता है, और इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिस्ड भी होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज जो वो छोटा है। तो यहाँ पे हमने तीन बातें देखी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर प्लेस करते हैं बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वो पोल और फोकस के बीच में लाई करेगा और वर्चुअल इरेक्ट नेचर का होगा और डिमिनिस्ड नेचर का होगा। आई होप कि आपको केस 1 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत ही ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो हम जानते हैं कि अगर लार्जर डिस्टेंस पे है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, तो वहाँ से जो रेज आ रहे होंगे एक दूसरे से पैरेलल ही आ रहे होंगे। इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज है बहुत सारे, और ये यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो रिफ्लेक्ट किस तरीके से होंगे, तो हमने रूल में पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है जाकर रूल्स, तो आप चेक कर लो, क्योंकि रूल्स के बिना ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि पैरेलल लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है कि ये कॉन्वेक्स से आ रहा है। ये मैंने रूल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ पे कि ऐसा कैसे होता है। तो वीडियो को आप चेक कर लोगे, समझ लोगे, तो ये कॉन्सेप्ट समझने आपको बहुत ही ईजी होगा। तो ठीक उस तरीके से यहाँ पे जो सेकेंड पैरेलल लाइट रे है वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपीयर होगा कि ये फोकस से लाइट रे आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी पैरेलल लाइट रेज है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि अगर इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा अपीयर होगा जैसे कि ये फोकस से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे तो ये लाइट रेज कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग रेज। ये दोनों जो है वो डाइवर्जिंग रेज हैं, एक का डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे का डायरेक्शन जो है
एक का डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों का मिलना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आगे कितने भी डिस्टेंस पे ये चले जाए और डिस्टेंस जाने के बाद ये और भी डाइवर्जिंग होंगे, कहीं भी मिलने के चांसेस नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में भी इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा और हम जब बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मीट करेगा, जो पॉइंट होगा फोकस पॉइंट। और यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज होगा बिल्कुल ही पॉइंट साइज में होगा। आप देख सकते हो कोई भी लार्जर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बिल्कुल ही जो है यहाँ पे पॉइंट साइज के फॉर्म में होगा, जो कि आप फिगर से देख सकते हो। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द टू रेज AD एंड BE, यहाँ पे B मिस हो गया है, इस रे का नाम BE है, जो कि दोनों रेस कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं और पैरेलल हैं बिल्कुल ही प्रिंसिपल एक्सिस के, और डाइवर्स हो गए हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन DG और EH के फॉर्म में। जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि डाइवर्जिंग रेज क्या है, DG है और EH है, दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं from the convex mirror. When the diverged rays DG and EH are extended backwards, they intersect each other at the principal focus. अब जब इन दोनों को हम लोग बैकवर्ड क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेगा जिसका नाम क्या है, फोकस है। Therefore convex mirror if the object is present at infinity, इसीलिए अगर कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस होगा तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बिल्कुल बिहाइंड द मिरर होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्यों नहीं होगा, बिकॉज दे आर डाइवर्सिंग रेस, कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है रेस मिलने की, इसीलिए जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, प्रिंसिपल फोकस पे होगा और हाईली डिमिनिस्ड होगा। हाईली डिमिनिस्ड क्यों होगा, बिकॉज आपने देखा कि इनफ्राइट पे है बहुत ही ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका कुछ ना कुछ तो हाइट है, लेकिन जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है बिल्कुल पॉइंट साइज में हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि डिमिनिस्ड भी नहीं, हाईली डिमिनिस्ड होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। और वर्चुअल इरेक्ट क्यों कहा है, बिकॉज यहाँ वर्चुअली इंटरसेक्शन हुआ है, रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चेक कर लो, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट भी तैयार किया हुआ है, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।